वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम वाहेगुरु जी की कृपा से 8वीं अष्टपदी का भाव और अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक: मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे कस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। जिस मनुष्य के मन में सदा स्थिर रहने वाला प्रभु बसता है, जो मुंह से प्रभु को जपता है, जो मनुष्य केवल वाहेगुरु का ही ध्यान करता है, किसी और की ओर देखता भी नहीं, हे नानक, वह मनुष्य इन गुणों के कारण ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। अष्टपदी: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य विकारों की ओर से बेदाग रहते हैं, जैसे कि कमल का फूल पानी में कीचड़ से बिल्कुल साफ रहता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर्य सरब को सोख। जैसे सूर्य सारे रसों को सुखा देता है, वैसे ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य सारे पापों को जला देते हैं और पापों से बचे रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि समान, जैसे राज रंग को लागे तुलपवान। जिस तरह से हवा राजा और कंगाल को एक जैसी प्रतीत होती है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी के अंदर सबको एक जैसी नजर से देखने का स्वभाव होता है। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, जीव बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी मनुष्यों के अंदर लगातार हौसला कायम रहता है, जैसे कोई धरती को खोदता है और कोई चंदन का लेप करता है, पर धरती को कोई परवाह नहीं। ब्रह्म ज्ञानी का ए गुनाओ, नानक जीव पावक का सहज स्वभाव। हे नानक, जैसे आग का यह प्राकृतिक गुण है कि सभी तरह की मैल को जला देती है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी मनुष्यों का भी यही गुण है। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। जिस तरह पानी को कभी मैल नहीं लग सकती, वह भाप बनकर उड़ जाती है, पानी साफ का साफ ही रहता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य महान निर्मल है। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश, जैसे धर ऊपर आकाश। जैसे धरती के ऊपर आकाश सब जगह व्यापक है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी के मन में यह रोशनी हो जाती है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी के लिए सज्जन और दुश्मन एक जैसे हैं, क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने हैं सबते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी आत्मिक अवस्था में सबसे ऊंचा होता है, पर अपने मन में अपने आप को सबसे नीचा जानता है। ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभाप करे। हे नानक, वही मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं जिनको प्रभु स्वयं बनाता है। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी सारे लोगों की पैरों की धूल बनकर रहता है। कहने का भाव ये है कि ब्रह्म ज्ञानी बहुत विनम्र रहता है। ब्रह्म ज्ञानी ने आत्मिक आनंद को पहचान लिया है। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर में आ, ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न भया। ब्रह्म ज्ञानी की सबके ऊपर खुशी होती है। कहने का भाव ये है कि वो हर किसी से खुश होकर मिलता है और वह कोई बुरा नहीं करता। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। ब्रह्म ज्ञानी हमेशा सबको एक नजर से देखता है, उसकी नजर से सबके ऊपर अमृत की वर्षा होती है। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी माया के बंधनों से मुक्त होता है, अतः उसका जीवन जुगती विकारों रहित होती है। कहने का भाव ये है कि ब्रह्म ज्ञानी विकारों से मुक्त जीवन जीता है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी की खुराक है, उसका भोजन है। हे नानक, ब्रह्म ज्ञानी की सूरत परमात्मा के साथ सदा जुड़ी रहती है। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी केवल अकाल पुरुष पर विश्वास करता है। ब्रह्म ज्ञानी की ऊंची आत्मिक अवस्था का कभी विनाश नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा।
ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में गरीबी टिकी रहती है, अतः उसे दूसरों की भलाई करने का चाव हमेशा बना रहता है। ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी के मन में माया मोह का जंजाल नहीं होता, क्योंकि वह भटकते मन को काबू करके माया की ओर जाने से रोक सकता है। ब्रह्म ज्ञानी के होए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। जो कुछ ईश्वर की ओर से होता है, ब्रह्म ज्ञानी को अपने मन में अच्छा प्रतीत होता है। इस तरह उसका मनुष्य जन्म अच्छी तरह सफल होता है। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी की संगत में सबका बेड़ा पार हो जाता है। हे नानक, ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा सारा संसार ही प्रभु का नाम जपने लग जाता है। ब्रह्म ज्ञानी के रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग। ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में हमेशा वाहे गुरु का प्यार बसा रहता है। इस कारण प्रभु ब्रह्म ज्ञानी के साथ हमेशा रहता है। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी के मन में प्रभु के नाम का ही विश्वास है, उसी का आधार लेकर वो चलता है और नाम ही उसका परिवार है। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी है बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी हमेशा विकारों के हमले से जागृत रहता है और अहम वाली बुद्धि अर्थात मैं करने वाली बुद्धि छोड़ देता है। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी के मन में ऊंचे सुखों का मालिक वाहेगुरु निवास करता है, तभी उसके हृदय रूपी घर में हमेशा खुशी बनी रहती है, वह आनंद में रहता है। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी सुख शांति में टिका रहता है। हे नानक, ब्रह्म ज्ञानी की इस ऊंची आत्मिक अवस्था का कभी नाश नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य परमात्मा का पुजारी बन जाता है एवं वह उस प्रभु के साथ ही प्यार करता है। ब्रह्म ज्ञानी के होए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र। ब्रह्म ज्ञानी के मन में सदा बेफिक्री रहती है, वह कोई चिंता नहीं करता। उसका उपदेश भी औरों को पवित्र करने वाला हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी जिसे करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का वड प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी वही बनता है जिसे प्रभु बनाता है। ब्रह्म ज्ञानी का बहुत प्रताप है। ब्रह्म ज्ञानी का दरसपट पागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बलबल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। ब्रह्म ज्ञानी जब मिले तो उसके ऊपर कुर्बान जाइए, उसके ऊपर बार बार बलिहार जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। शिव आदि देवते भी ब्रह्म ज्ञानी को खोजते फिरते हैं। हे नानक, अकाल पुरुष स्वयं ब्रह्म ज्ञानी का रूप है। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी के गुणों का मूल्य नहीं पाया जा सकता, सारे ही गुण ब्रह्म ज्ञानी के अंदर हैं। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। कौन सा मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी के ऊंचे जीवन का भेद जान सकता है? कहने का भाव ये है कि कोई भी साधारण मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी के जीवन का बारे में उसका जीवन का भेद नहीं जान सकता है। ब्रह्म ज्ञानी के आगे सदा नीचा होना ही अच्छा है, उसका आदेश मानना ही सर्वोत्तम है। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अध्याकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा का आधा अक्षर भी नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म ज्ञानी सारे जीवों का पूज्य है। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी के ऊंचे जीवन का अंदाजा कौन लगा सकता है, कौन बखान कर सकता है? उसकी हालत उस जैसी ब्रह्म ज्ञानी ही जान सकता है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी के गुणों के समुद्र की कोई हद नहीं है, उसका कोई यार पार नहीं है। हे नानक, सदा ब्रह्म ज्ञानी के चरणों पर पड़े रहो, उनके चरणों में सदा नमस्कार करो।
ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी सारे जगत को बनाने वाला है, सदा ही जीता है, कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत जिए का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूरन पुरख विधाता। ब्रह्मज्ञानी मुक्ति का मार्ग, उसकी युक्ति बताने वाला और ऊंचे आत्मिक जीवन को देने वाला है। वही पूर्ण पुरुष और काबिल है। ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्मज्ञानी अनाथों का मालिक है और उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। ब्रह्मज्ञानी का सगलकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। सारा दिखता हुआ जगत ब्रह्मज्ञानी का अपना है, वह तो प्रत्यक्ष स्वयं ही ईश्वर है। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्ब का तनी। ब्रह्मज्ञानी की महिमा कोई ब्रह्मज्ञानी ही कर सकता है। हे नानक, ब्रह्मज्ञानी सब जीवों का मालिक है। गुरबाणी का अर्थ और भाव समझने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली अष्टपदी का भाव और अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।